हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9 के विषय हिंदी का गृह कार्य जो कि दिनांक 3 दिसंबर 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य में हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अध्याय है निबंध लेखन। निबंध लेखन से संबंधित हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके हमें आंसर देने हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लिखते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए, विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए, विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए, निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान निबंध की रूपरेखा लिखिए। जो स्वच्छ भारत अभियान है उसकी जो रूपरेखा है वो लिखनी है। जैसे खुले में शौच बंद करवाना, जिसके तहत हर साल हजारों बच्चों की मौत हो जाती है। सेकंड में लिखेंगे, लगभग 11 करोड़ 11 लाख व्यक्तिगत सामूहिक शौचालय का निर्माण करवाना, जिसमें 1,34,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोगों की मानसिकता को बदलना उचित स्वच्छता का उपयोग करके। और लास्ट में लिखेंगे, शौचालय उपयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक जागरूकता को शुरू करना। तो ये कुछ पॉइंट्स है, रूपरेखा है स्वच्छ भारत अभियान से लेकर के। थर्ड क्वेश्चन है, इंटरनेट लाभ और हानि निबंध की प्रस्तावना लिखिए। तो यहाँ प्रस्तावना में लिखेंगे लाभ और हानि में सबसे पहले लाभ देखेंगे। आधुनिक समय में पूरी दुनिया में इंटरनेट एक बहुत ही शक्तिशाली और दिलचस्प माध्यम बनता जा रहा है। ये एक नेटवर्कों का नेटवर्क है और कई सारी सेवाओं तथा संसाधनों का समूह है जो हमें कई प्रकार से लाभ पहुंचाता है। इसके इस्तेमाल से हम लोग कहीं से भी वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग कर सकते हैं। ये हमें बड़ी तादाद में कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध या मुहैया कराता है, जैसे ईमेल, सर्फिंग, सर्च इंजन, सोशल मीडिया के द्वारा बड़ी हस्तियों से जुड़ना, वेब पोर्टल तक पहुंच, शिक्षाप्रद वेबसाइटों को खोलना, रोजमर्रा की सूचनाओं से अवगत रहना, वीडियो बातचीत आदि। वास्तव में यह हमारे जीवन को और भी अच्छा तथा आसान बनाने का कार्य करता है। आधुनिक समय में लगभग हर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल अपने विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर रहा है, जबकि हमें अपने जीवन पर इसके होने वाले फायदों तथा नुकसानों के विषय में भी जानना चाहिए। तो यहाँ ये तो थे लाभ से संबंधित प्रस्तावना। अब देखते हैं इसकी कुछ जो लाभप्रद है उसके साथ ही कुछ नुकसान भी हैं। इसके विद्यार्थियों के लिए इसकी उपलब्धता जितनी लाभप्रद है उतनी नुकसानदायक भी है, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता की चोरी से इसके माध्यम से गलत वेबसाइटों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके भविष्य को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। ज़्यादातर माता पिता इस खतरे को समझते हैं, लेकिन कुछ इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने बच्चों को खुलकर इंटरनेट का इस्तेमाल करने की छूट प्रदान कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कम उम्र के बच्चों द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल अभिभावकों की देखरेख में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्या भ्रूण हत्या निबंध की रूपरेखा लिखिए। जो निबंध लिखेंगे हम कन्या भ्रूण हत्या, उसकी रूपरेखा है वो बतानी है। तो सबसे पहले कन्या भ्रूण हत्या का प्रस्तावना लिखेंगे, देन हम बताएंगे कन्या भ्रूण हत्या क्या है, देन लिखेंगे कन्या भ्रूण हत्या के कारण, देन लिखेंगे कन्या भ्रूण हत्या का लिंगानुपात पर प्रभाव कि जो लिंग है, जो मानव और स्त्री का जो अनुपात है उस अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ सकता है वो लिखेंगे। देन लिखेंगे कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के उपाय और लास्ट में लिखेंगे इससे रिलेटेड उपसंहार। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, स्त्री शिक्षा निबंध का उपसंहार लिखिए। स्त्री शिक्षा जो निबंध है स्त्री शिक्षा पर आपको उसका सिर्फ उपसंहार लिखना है। तो यहाँ उपसंहार देखते हैं, आज के किसी भी प्रगतिशील देश के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक है और आज की नारी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ चुकी है। आज का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां नारी ने अपने कदम न बढ़ाए हों। यही देश का सच्चा विकास और प्रगति कहा जा सकता है। इसलिए तो कहा जाता है कि पढ़ेगा भारत आगे बढ़ेगा भारत। तो इस तरह से ये था निबंध लेखन से संबंधित आपका आज का गृह कार्य, जिसमें हमने कुल टोटल 5 क्वेश्चन देखे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं निबंध लेखन से संबंधित क्वेश्चंस के लिए। तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से करिए इस वर्कशीट को। इसी तरह हम आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, अर्धवार्षिक मॉडल पेपर भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल की साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।